अभी एक हादसा हुआ हैदराबाद के 45 लोग और एक ही खानदान के अल्हम्दुलिल्लाह 18 लोग 17 लोग थे और वो 40 44 45 जो एक जमात थी, एक बस में सवार होकर मक्का से मदीना जा रहे थे। और कुर्बान जाओ सब के सब हैदराबाद के थे, उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी, नौजवान भी था, बूढ़ा भी था। एक टैंकर से एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद बस में आग लगी और 45 और कुर्बान जाइए वो अल्लाह के नेक बंदे नेक बंदियां, छोटे छोटे मासूम बच्चे शहीद हो गए। कुर्बान जाओ, देखिए अफसोस है, बहुत अफसोस है कि काश वो लोग उम्रा करके अपने रिश्तेदारों के पास, अपने घर वालों के पास लौट कर आते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुशी होती, अल्लाह उनकी और लंबी उम्र अता फरमाता और नेक अमल करता। लेकिन खुशी इस बात की भी है कि मरना तो है ही है, मरना तो एक दिन है ही है, लेकिन क्या प्यारी मौत मरा है। कुर्बान जाओ, मस्जिद हराम के इमाम ने जनाजे की नमाज पढ़ाई मस्जिद नबवी में। कुर्बान जाओ, और जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में दफन हुआ जहां सहाबाए किराम दफन है। कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम लोग दुआ करें अल्लाह उन लोगों के दर्जात को बुलंद अता फरमाए। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना अर्श की जीना, देखे मदीना अर्श की जीना, आमीना के ऐलन ललनमा हो चला देखे मदीना। कितने लोग मदीना देखेंगे? कितने लोग देखेंगे? हाथ उठाओ ना इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें भी कंजूसी। हाथ उठा लग मदीना देखना जी, 4.5 लाख टका खर्चा करता मैं तो करवे इंशाल्लाह। लेकिन उम्रा बड़ा सस्ता है, 70,000 80,000 में भी उम्रा हो जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 70,000 80,000 90,000 में भी उम्रा हो जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मान के हज फर्ज नहीं है मेरे ऊपर, हम गरीब हैं तो उम्रा कर सकते अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वो शहर है मदीना, क्या वो शहर है मक्का। आए अल्लाह तौफीक दे मेरे बच्चों, नौजवानों, कंजूसी बखीली छोड़ो, देखो जाकर रोज़े मुस्तफ़ा को देखो, अल्लाह का पहला घर खाने काबा को देखो, दिल खुश हो जाएगा, आने को जी नहीं चाहेगा। दौलत आ जाए तकब्बुर मत करना, दौलत आ जाए तकब्बुर मत करना, अमीर हो जाओ तकब्बुर मत करना, इसलिए कि आप हलाल तरीके से कमाए हो तो अल्लाह इसका हिसाब लेगा। और कुर्बान जाओ, अगर गलत तरीके से कमाए हो तो जहन्नम के आग में जलना पड़ेगा, अजाब सहना पड़ेगा। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, वक्त की किल्लत है, मस्जिद में इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता, जहेज के ऊपर में। ये इस रस्म को खत्म करो, जहेज नहीं मांगना। थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद ने कहा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है तो लड़की वाले से जहेज लें, तो आपने मना फरमाया कि नहीं जहेज मत लेना। तो मुरीद ने कहा कि हजरत हम मांगे नहीं है, वो बेटी वाला अपनी मर्जी से देना चाहता है, तो आपने सख्ती के साथ मना किया कि वो अपनी मर्जी से भी दे, मत लेना, मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए। यहां हम लोग मना करते हैं, धोगनी आरो धोगनी। बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है, बहादुरी का काम है तो बताइए हमको। बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है भाई, ये काम तो सदियों से जानवर भी करते हुए आ रहा है। क्या जानवर बच्चा पैदा नहीं करता है? लेकिन जानवर में इंसान में फर्क ये है कि वो बच्चा पैदा करके छोड़ देता है। लेकिन सुनो, बहादुरी यह है कि बच्चा पैदा हो, उसकी अच्छी तरबियत हो, उसकी अच्छी तालीम हो, फिर आप बहादुर बनेंगे। समझ रहे ना? ये बहादुरी है इंशाअल्लाह। मुझे तो वक्त नहीं बताया गया, तो मैं चाहूंगा कि इसलिए उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, ज़्यादा परेशान आपको ना करूं। 45 से 50 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। बबी जश्न दस्तारी फजीलत आपके सामने
अल्हम्दुलिल्लाह वो समा आप लोगों ने देखा, वो मंज़र आप लोगों ने देखा है। आपकी इजाज़त हो तो उसके ऊपर मैं एक मतला एक शेर में सुना दूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले हम्द बारी ताला, मैंने कहा ना कि ये कबूलियत की घड़ी है, रात का आखिरी हिस्सा है। इस वक्त बंदा दुआ मांगे वो दुआ रद्द नहीं होती, वो दुआ रद्द नहीं होती। रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह से मांगो और कुर्बान जाओ। हदीस पाक में है कि अल्लाह आसमान दुनिया आखिरी हिस्से में, आसमान दुनिया में अल्लाह आता कहता, ऐलान करने वाला कहता है कोई अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने वाला है, कोई अपने रिस्क के इजाफे की दुआ करने वाला है, कोई बीमार हमसे शिफा मांगने वाला है, कोई परेशान हाल हमसे परेशानी को दूर करवाने वाला। और सदा आती है। हम सोए रहते, हम सोए रहते, तो इंशाअल्लाह जगेंगे, दुआ करके घर जाएंगे और जा करके क्या करेंगे? अरे घर जाके क्या करेंगे? सो जाएंगे। हाँ, असली जलसा सुनने वाला यह है। फजर पढ़ेंगे। फजर कौन पढ़ेगा? अच्छा देखिए, अभी मौलाना रमज़ान साहब, और कुर्बान जाइए, मौलाना रमज़ान साहब जो सुपौल से तशरीफ लाए थे, बहुत अच्छा बयान फरमा रहे थे और सूद के बारे में आपने फरमाया। सूद के बारे में बयान हुआ ना? अब बस्ती का नाम नहीं लेंगे, यहाँ जुमा पर एक मस्जिद हम गिलान लाए, तो एक आलिम साहब बेचारे वो कहीं सफ़र में थे, वो तो जुमा का वक्त हो गया, वो भी मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, तो लोगों ने उसको बोला कि हज़रत कुछ बयान कर दीजिए। तो हम पीछे से आए तो सब में बैठ गए, तो वो सूद के ऊपर बेचारे उन्होंने बयान किया। नमाज ख़त्म हो गई तो सारे लोग निकले, हम भी निकले, वो आलिम साहब भी निकले। तो एक आदमी कही, सुनो तोर घर कहाँ जाना? बोला का है, हम फला जगह के। बोला आइंदा ते अगर ई मस्जिद में एला तो तोर पेन तो दूर। पता ये चला कि सूदखोर है, इसको ये बात बुरी लग गई कि सूदों ऊपर तकरीर करने गए। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है, खेत में बरकत नहीं है। कुर्बान जाओ, क्यों नहीं है? कभी आपने गौर किया? देखिएगा, अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया के अंदर में 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया, 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया, और उन 18,000 में से एक इंसान भी है। मुर्गी है, कौवा है, मैना है, चिड़िया है, गौरैया है, हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली है, सब है, उनमें एक इंसान भी है। अच्छा देखिएगा, कोई मखलूक नहीं कमाती है। मुर्गी कमावे छी? अरे बोलो नहीं, मुर्गी कमावे छी? मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, कोई नहीं कमाता, सिवाय इंसान का कोई नहीं कमा, कोई मखलूक नहीं कमा रही है। कुर्बान जाओ, हम कमा रहे हैं और कुर्बान जाओ, फिर भी पेट नहीं भर रहा। हम कमा रहे हैं फिर भी नहीं पेट भर रहा है, वो नहीं कमा रहा है, मस्त है, हमसे अच्छा है ना वो। परिंदे देखते होंगे आप, परिंदा को देखते होंगे, सुबह परिंदे उड़ते, चिड़िया उड़ती है घोंसले से, रिस्क की तलाश में चली जाती है, और शाम को जब वो अपने घोंसले पे लौटती है ना घर में, तो देखिएगा उसके चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता, कल के लिए कोई रोटी का टुकड़ा नहीं होता। कुर्बान जाओ, उसे यकीन है कि आज मेरा अल्लाह खिलाया है, कल भी मेरा अल्लाह खिलाएगा। हमको यकीन नहीं है, हमको यकीन नहीं है। खेतक पैसा, धानक पैसा, गहूम पैसा, मकई पैसा, पंजाबक पैसा, सऊदी पैसा, सेविका का पैसा, मुखिया का पैसा, सरपंच का पैसा, सब आना, बरकत नहीं। बरकत कहाँ आ जाए? बरकत आएगी कहां से? ये तो हराम आ रहा है, जहां हराम आएगा वहां से बरकत उठा ली जाएगी। आज देखिए हमारे घरों के अंदर में ये बीमारी है, अब इधर है कि नहीं है? बंधन लोन है,
ग्रुप लोन, वाह, हमारी माँ बहनें भी शायद आई हुई है ना। अच्छा देखिएगा, ग्रुप लोन है, इसमें हमारी माँ बहनों में से कोई मैनेजर बनती है, लगे वो मैनेजर यहाँ करो नहीं, बम्बई का मैनेजर जी हो। है मेरी माँ बहना तौबा करो, एक बात याद रखना, ये यहूदी साजिश है, ये जो ग्रुप लोन है, बंधन लोन है। अच्छा देखिएगा, ए बाबू कहाँ ये, बैठो ना, ये लगे अभी छठी आसमान से अभी उतरा, अभी बैठो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है वहां। वो जानता है मुसलमानों को कुरान पढ़ने मत दो, हदीस पढ़ने मत दो, ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। गोली मारने की जरूरत नहीं है, गोली मत मारो, इनके मसाजिद को मदरसों को बंद करो, मस्जिद को बंद करो, ये ऐसे ही मर जाएगा, ईमान छीन लो मर जाएगा। और हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे। मुसलमानों अब भी वक्त है, कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर। ये नौजवान बिगड़ा हुआ नौजवान, हालांकि हमारा नौजवान सुधर जाए तो सारी कौम सुधर जाए, सारा मोहल्ला सुधर जाए। ये हमारा नौजवान मुअज्जिन अजान देता है, अजान की आवाज़ इनके कानों से टकराती है, इनका मोबाइल इनके हाथों से नहीं छूटता है, कुर्बान जाइए। है अच्छा देखिएगा, क्या मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारी मस्जिदों का हाल क्या है, हमारी मस्जिदों का हाल क्या है। इमाम साहब अकेले अजान दिया है, नमाजी हो, बोला नहीं यहाँ कोई नहीं, अभी हमरा अकल्ला आग जान दीजिए ना, अकल्ला नमाज पढ़िए। बोले कोई नहीं आता है, बोले कोई नहीं, हम अकेले अजान देते, अकेले नमाज पढ़ते हैं। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि बाबू तुम एक बार आजान दे दिए हो ना, कोई नहीं आया। बोला कोई नहीं आया। बोला एक बार आजान तुम और दो, एक बार आजान तुम और दो। तो मुअज्जिन सा फिर आजान दिया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दोबारा जो आजान हुई तो तमाम बस्ती वाला जमा है, तो दिमाग खराब हो गई, दीवार आजान भी दीवार। तो बुजुर्ग बोले कि पहली मर्तबा जब आजान हुई तो कहे ना है, और दूसरी मर्तबा आजान हुई तो लड़ने के लिए आ गए, लड़ाई करने के लिए आ गए, झगड़ने के लिए आए, नमाज के लिए नहीं है। गाय मस्जिद में घुस गई, इमाम साहब ने देखा कि कहीं पखाना कर देगी गाय, मस्जिद नापाक हो जाएगी, तो एक डंडा लगा, गाय के मस्जिद से निकाल के 2-3 डंडा मार के बैल लगा, तो बैल वाला पीछू जा भी गरम भाग ली, ते कने मार लो, बोले कने मार ला, दी पेंटी तुरो मार। मस्जिद में गाय घुस गई है, गोबर कर देगी तो मस्जिद गंदा हो जाएगी, नापाक हो जाएगी मस्जिद, इसलिए हम भगा दिए इसको। तो वो आदमी बोले गए उमर साहब, सुनो ये जानवर नहीं जी हो, हमरा कहियो देखला मस्जिद हमते? बोला नहीं नहीं देख। बोला सोचा वो जानवर जी भूली बार जी आबी लिए मस्जिद। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे, हाथ उठे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठाने को कबूल फरमाए। और हमद बारी ताला के वो जो मैंने कहा था कि अगर आपकी इजाज़त हो तो 1-2 शेर में सुना दूँ, कबूलियत की घड़ी है, आमीन कह दीजिएगा। मेरा जीना, तबारक बाबू बहुत अच्छा माइक है आपका, खाली 3 नंबर दा दिया हमरा तोरा कलकत्ता इसी जिन बोले होने में। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो,
मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। अल्लाह से लो लगाओ, मुसलमानों नौजवानों, कुरान से जुड़ो, अल्लाह के रसूल की हदीस से जुड़ो। इसलिए कि अभी जो हालात हैं मुल्क के खूब बेहतर नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, आप खूब वाकिफ हो। अब भी अगर आप नहीं जगे तो कब जगोगे? एक बात याद रखिएगा, सोना दो तरह का है। एक तो वो जो सो गया, एक तो वो जो गहरी नींद में सो रहा है, उसको जगाना आसान है। अब कोई आदमी सो रहा है, आप उनके पास जाइए, हे भैया, भैया टुरवा टुरवा भैया, हाँ क्यों रे? अच्छा, ये एक आदमी वो छी सुतलो, वो सुतलो नहीं छी, मठियलो छी, जो उसका जगावो जग जग, भैया ए भैया, भैया ए भैया, ए भैया, वो सुतलो नहीं छी, वो मठियलो छी। सोने वाले को जगाना आसान है, जो मठिया करके उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे बच्चों, ख्वाबे गफलत से उठो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, नहीं तो वो दीन दूर नहीं। एक बात याद रखना, वो दीन दूर नहीं है। है कि सजदा करने की जगह भी नहीं मिलेगी। आप कहाँ हो? इसलिए आप जगो। क्या आपने क्या समझा? हमें दुनिया ही में रहना है? अरे यहीं रहना है। अरे बोलिए ना भाई, यहीं रहना है। सुनिए, अल्लाह ने ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग कहाँ के लिए बने? आखिरत के लिए। हम लोग वहां के लिए बने हैं, यहाँ के लिए नहीं बने। दुनिया हमारे लिए अल्लाह ने बनाई है, लेकिन हम लोग वहां के लिए बने हैं। जब वहां के लिए बने हैं तो वहां का काम हो, वहां की तैयारी हो, वहां का अमल। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। हम मुसलमान हैं। आप अपनी जिंदगी का मुहासिबा कीजिए कि कौन सा काम मेरा शरीयत के खिलाफ हो रहा है, कौन से काम हम शरीयत के दायरे में कर रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया? ए बाबू, चाय वाला बैठ जाओ। हमको पता है एक चाय वाला पूरे हिंदुस्तान को बेच दिया। आई चाह बेचिंग चल साग बेचे चाहिए, सब पैसा लग भागी थी। बेटा 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 बेटा, जल साएंगे तो दुआ कर दो बस। नहीं समझ रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी का मुहासिबा कीजिए, क्या हम सही कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल के मुताबिक, फरमान के मुताबिक हम जिंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं कर रहे? सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक बेटा बीमार हो गया। सुनो मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो। अच्छा, नशा, इधर नशा है कि नहीं? नीतीश कुमार ने शराब पाबंदी लगा दी। कुरान ने
शराब को हराम करार दिया। कुर्बान जाओ। और पहले भी लोग शराब पीते थे। कुरूने इस्लाम में, जब इस्लाम नया नया इस्लाम आया अल्हम्दुलिल्लाह, जब इस्लाम का दौर था, तो उस वक्त ये शराब हराम नहीं हुई थी, शराब पीते थे लोग। लेकिन कुर्बान जाओ, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल कर दी कि शराब हराम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जब यह कुरान सुनाया पढ़कर कि अब शराब में हाथ नहीं लगा सकते, शराब अब मुसलमानों के लिए हराम है और कुर्बान जाओ मोमिनों के लिए हराम है, तो कुर्बान जाओ मुसलमानों सुनो, सहाबा कराम ने आयत को सुनकर शराब की ड्रामे, घरों को, बर्तनों को फेंकना शुरू कर दिया कि जब अल्लाह ने मना कर दिया अब इसमें हाथ नहीं लगाएंगे हम। एक बीमारी देखिए हमारे समाज के अंदर में एक बीमारी और है, वो बीमारी है जहेज। अब जहेज अंदर छे कि नहीं है हमें मालूम नहीं है। अरे जहेज है 3 लाख 5 लाख। हाँ देखिए है, बताइए 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं मौलवी साहब। मौलवी साहब नहीं कहेंगे, सेठ साहब, बिजनेसमैन, ताजिर साहब, किसान साहब, 5 वक्त की नमाज 40 दिन का चिल्ला लगा के आया है। अब बेटा का बियाह है, 5 लाख टका ले रहा है, नहीं धोक बच्चा कर ले देगी। बोलो सही है? अरे बोलो भाई सही है। गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूं मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूं मैं दूल्हा खरीद कर। मेरे बच्चों सुनो, ये जायज नहीं है, इससे तौबा करो। हराम पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। एक बात याद रखना, दौलत आए कभी तकब्बुर मत करना। अगर हलाल है अल्लाह को हिसाब देना होगा, अगर हराम है तो जहन्नुम का अजाब सहना पड़ेगा। बस समझ में आ रही है ना? फ्रिज नहीं दिलाओ, सोफा सेट नहीं दिलाओ, है पलंग नहीं दिलाओ। मुसलमानों, अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। अब मौत तो पीछे खड़ी है। अब क्या समझते हो? देखो, मौत की ना वारंटी है ना गारंटी है। और दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई, सबसे बड़ी हकीकत है मौत। फकीर हो, बादशाह हो, अमीर हो, गरीब हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है कि हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। इंशाल्लाह मेरे बच्चों, वादा करो कि इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हो? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। आज अल्लाह से वापस नहीं थी। ए दुनिया वालो छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। पढ़ा लिखा नौजवान हो, एक बात बताओ, 3 लाख रुपए तुम ससुर से लिए, ससुर तुमको दिया, तो जो लड़की तुम्हारी बीवी होने वाली है उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे उस लड़की को पता चलेगा ना।
वो लड़की को पता चलेगा कि ये टुरवा हमारा बिहा करे बाबा से 3 लाख टका के बाबा के पास पहचान नहीं चली, बाबा जमीन पे चल गई, बाबा सुदम पैसा उठा के दिल गई, बेचारी मजबूर है, शादी हो गई। बताओ उसके बाप को तुम तकलीफ पहुंचाए हो, कर्जे में डुबाए हो, वो बीवी बन गई, वो दिल से तुम्हारी इज्जत करेगी? अरे दिलों से इज्जत करथौन नहीं करेगी, खिदमत करेगी नहीं करेगी, पैर दबे थौन, अरे बोलो दबाएगी, बदन दबे थौन, माथो दबे थौन, ये नट्टी दबात बोला जा मैं रख दूंगा। ये जहेज है क्या? अब इस मौजू को यहीं पर रहने दिए। इसलिए तो मैं कहता हूं कि मेरे बच्चों कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है ये बताओ, कुरान में क्या नहीं है मुसलमानों? कभी आपने कुरान खोलकर पढ़ा है तर्जमे के साथ कि अल्लाह ने क्या पैगाम भेजा है? हाय दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, गुनाह क्या है, नेकी क्या है, और कुर्बान जाओ क्या नहीं है मेरे कुरान में। ए नौजवानों सुनो, अंग्रेजों ने आज से 500, 600, 700, 800 साल पहले साइंस का कहीं वजूद नहीं था। साइंस का वजूद था? अरे बोले साइंस का वजूद था। ये एक टेक्नोलॉजी मोबाइल, ये टेक्नोलॉजी मोबाइल ये 50-100 साल पहले था मोबाइल। अरे बोलो नहीं, अच्छे ले 100 साल पहले नहीं, 60-70 साल पहले नहीं, 50 साल पहले भी नहीं था। और कुर्बान जाओ, और सुनो सुनो मुसलमानों कुर्बान जाओ। है ये अंग्रेजों ने सोचा कि मजहब इस्लाम का पैगंबर जिनका नाम मोहम्मद है वो कहता है कि हम जमीन से, मेरा अल्लाह हमको 7 आसमान पार लेकर गया। कैसे गया? और उनके ऊपर एक किताब नाजिल की गई है जिस किताब का नाम कुरान है। तो अंग्रेज ने कुरान को पढ़ा, कुरान पढ़ा। अच्छा देखिए, पढ़ाई नहीं, कुरान को पढ़ा, पढ़कर वो रिसर्च किया, स्टडी किया, उसको रिसर्च किया, और रिसर्च किया तो पता ये चला अल्लाहु अकबर कबीरा कि वो चांद पर चला गया रिसर्च करके। अरे बाप, सही है। और आज हमारे घर में कुरान रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बताइए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, जिस कौम का आगाज पढ़ने के साथ हुआ हो वो कौम कम जाहिल है। ओहो, सर्चिंग की गई तमाम लोगों में, सुनो कि सबसे ज्यादा पिछड़ा कौन कौन है, पढ़ाई लिखाई में सबसे ज्यादा पिछड़ा कौन है पूरे मुल्क के अंदर में? तो जानते हैं सबसे पीछे जिसका नाम आया वो किसका नाम था जानते हैं? अरे जोर से बोलो। हाँ, ये मुसलमान कौम का नाम आया कि सबसे पिछड़ा यही जात। इसमें तालीम नहीं है, इल्म नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये एकदम जाहिल है। सोचे तो सही मुसलमानों, नौजवानों, यहूदी की तादाद 70 से 72 लाख है। पूरी दुनिया को यहूदी अपनी मुट्ठी में बंद किया हुआ है, वो हर चीज पर हावी है। ओहो मुसलमानों, हमारी तादाद देखो, 200 करोड़ 87 लाख से कई हजार मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर में। क्या है आपके पास? आपके पास क्या है? आपके पास जो हथियार आपने उसको छोड़ दिया है। कुरान को आप छोड़े हुए हैं, नमाजों को आप छोड़े हुए हैं, हदीस मुस्तफा को आप छोड़े हुए हैं, और कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हम मना नहीं करते तो तुम दुनिया की भी तालीम हासिल करो, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो। कितने नौजवान मेरा तैयार हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह के कुरान की तिलावत करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला
क्या है ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है मुसलमान? हाँ, कह लेने दो, सिर्फ एक चीज कुरान में नहीं है। क्या चीज नहीं है? एक चीज नहीं है कुरान में, सब कुछ है, एक चीज नहीं है। वो क्या है? कुरान में झूठ नहीं। कुरान में इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। हमारे बहुत सारा नौजवान इसमें ऐसे हैं, बुजुर्ग हमारे ऐसे हैं जो कुरान नहीं पढ़ा। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। कुरान नहीं पढ़ा और कुर्बान जाओ मुसलमानों। एक बात याद रखो, अच्छा इंतकाल तो सबको करना है भाई, मरना सबको है ना? बोलिए ना भाई, जल्दी जल्दी बोलिए, मरना है ना? कब्र में घर वाले जाएंगे, जनाजे की नमाज पढ़कर कब्र में डाल देगा, मिट्टी बराबर करेगा। जैसे ही लोग लौटने लगेंगे अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, अल्लाह के हुक्म से आप जिंदा होंगे कब्र में, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होंगे, बिठाए जाएंगे, आप बैठेंगे तो अल्लाह के फरिश्ते आपसे सवाल करेंगे। कब्र में 3 सवाल होगा। अरे बोलो भाई, कब्र में 3 सवाल होगा? अरे होगा। तो वहां जो फरिश्ता सवाल करते वो अंग्रेजी में करती है? अरे बोलिए बोलिए, अरबी में करेगा ना? तो हमारे तो अरबी नहीं पढ़ना, हम अरबी नहीं पढ़े, हम अंग्रेजी पढ़े। बेटा को अंग्रेजी पढ़ाए और बेटा को अंग्रेजी इतना पढ़ाए कि बेटा हमारी इतना अंग्रेजी पढ़ की कि अब अंग्रेजी पढ़ावी जो। अब बाप मर गया तो जनाजा नहीं पढ़ा रहा, आग लगे ऐसी अंग्रेजी पर। कौन सी तालीम दी आपने भाई? हर मुसलमान को इस लायक होना चाहिए, हर नौजवान को इस लायक होना चाहिए कि बाप मर जाए खुद जनाजे की नमाज पढ़े। हर भाई को इस लायक होना चाहिए कि बहन की शादी हो खुद निकाह पढ़ाए। हर बाप को इस लायक होना चाहिए, बेटी की शादी हो मैं खुद निकाह पढ़ाऊं। बाप मर गया, गुसल देना है। बाप मर गया, गुसल देना है। बेटा कहे नहीं हमने तो कहने हम मुर्दा डर लगे ये खा लू गोस रहता था बाबा गोसो खा था। बोला नहीं बाबू हमारे हाथ हम धर अच्छा मामू तहे दादा। बोले नहीं बाबू हमें कहियो मुर्दा गुसल नहीं दिली तो गोसो खोरावे वाला मजदूरी करी काने 500 टका। पैसा वाला था, मरने वाला जमींदार था। तो जमींदार है तो कीमती कपड़ा पहना था। तो जमींदार ना ये बटन खोलने लगा कुर्ता का कि नहलाना है मुर्दा को तो कुर्ता खोलना होगा ना। तो उसका बेटा आया दौड़कर, बोला खोला मत है कहीं चीला घुसावा काटी था। तो गुसल देने वाला बोला गे बाबू ये नया कपड़ा जी कहने बर्बाद भाई थी मत काटे, खोली दी जूती पिन्ही लिए। बोले तोर दिमाग खराब है हम मुर्दा कपड़ा पहनो। तो गुसल देने वाले ने कहा कि मुर्दा कपड़ा नहीं पहनबे अब मुर्दा बिल्डिंगों में रहबे, मुर्दा गाड़ी चलेबे। ये क्यों आए थे इस दुनिया में जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो जिस घर में रहना है 2 दिन। ओ मुसलमानों सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह कायनात है, इमामुल अंबिया। हुजरे में अपने कमरे में आप आराम कर रहे हैं जमीन पर। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इजाजत लेकर दाखिल हुए और दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। आप उठकर बैठ गए, देखते क्या है कि पीठ पर मिट्टी लगी हुई है।
घर के तरफ हुजरे में निगाह दौड़ाई हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो देखा कि ये पानी का मशीजा है और एक दो चमड़ा लटक रहा है, इसके सिवा घर में कुछ नहीं था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि उमर क्यों रो रहे हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, एक वो कैसर और किसरा के बादशाह को देखता हूं जो महलों में रहते हैं, नरम गुदाज बिस्तरों पे आराम करते हैं, रेशम के कपड़े पहनते हैं। या रसूल अल्लाह, एक आपको देखते हैं। तो कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, उमर उनके लिए दुनिया है, हमारे लिए आखिरत है। हमारे लिए आखिरत है। मुसलमानों, ये दुनिया बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जो खरीदना है खरीद लो, फिर ना जाने मौका मिले या ना मिले। इसलिए इंशाअल्लाह कितने लोग हैं कुरान से मोहब्बत करने वाले, इस इदारे से मोहब्बत करने वाले, जन्नत में घर बनाने वाले, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ इंशाअल्लाह हम उसके लिए करेंगे। आमी मुसाफिर आची मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं। वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें वो लोग भी शामिल हो जाइएगा जो बीमार है, इलाज कराते करते थक गए, दवा फायदा नहीं पहुंचा रही है, इंशाअल्लाह वो भी हिस्सा लेना। वो भी लोग हिस्सा लीजिएगा जो परेशान है, बहुत परेशान है, घाटा नुकसान हो रहा है, बिजनेस में कारोबार नहीं बढ़ रहा, वो भी हिस्सा लेना। सदका करो, अल्लाह तेरे कारोबार को, माल को बढ़ा देगा। सदका करो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। और कुर्बान जाओ, मुझे इस मजहब में 12 बच्चों की दस्तारबंदी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। 12 बच्चों, कितने बच्चे हुए? अच्छा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को एक हाफिज कुरान जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हम भी जन्नत में जाएं? अरे चाहते हैं ना, चाहते हैं ना? तो इंशाल्लाह इस मजमे के अंदर में 5 आदमी जल्दी से तैयार होइए। इंशाल्लाह मुझे 12 आदमी चाहिए। हम ज्यादा आपसे नहीं मांगेंगे, 10-10 हजार, आप 20 हजार, 25 हजार, 50 हजार, 1 लाख भी दे सकते हैं, आप 5 लाख भी दे सकते हैं। हमको कोई परेशानी नहीं, हम ले लेंगे। 10,000 रुपए देने वाला या 5,000 रुपए देने वाला, मुझे 2 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है कोई 2 आदमी तैयार हो? अपनी माँ या अपने बाप के नाम से ये मदरसा में इंशाल्लाह ताउन कर दो। और जब तक इस धरती पर यह मदरसा कायम रहेगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए मुसलमानों, ये सदका जारिया है। आज ये मदरसे में पैसा देकर आप मर जाओगे, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। सदका जारिया है ये सदका जारिया है। ये मदरसा दारुल उलूम मदनी जब तक इस धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह कब्र में आपको सवाब अता फरमाता रहेगा। चाहे बेटा याद करे या ना करे, चाहे बीवी याद करे या ना करे, चाहे भाई याद करे या ना करे, अल्हम्दुलिल्लाह रहती जिंदगी कुछ ऐसा करके मर जाओ कि कब्र में अल्लाह कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई पहला नौजवान, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंशाल्लाह 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। मुझे 12 आदमी चाहिए, पहले 5 आदमी तो कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब मुसलमान, वो कौन खुशनसीब नौजवान है, वो कौन खुशनसीब मर्द मुजाहिर है जो अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इशाल और सवाब की नियत से 5,000 या 10,000 रुपए इस मदरसे के अंदर मैं ताउन करना चाहता हूं अपने माँ बाप की इशाल और सवाब की नियत से। पहला नाम उसके पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाल्लाह। ये हजारों का मजमा है, कई हजार लोग यहाँ हैं। अब मैं जानता हूँ ये मसूरिया की सरजमीन है, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े पैसे वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और आपको खुशहाल बनाए, मेरी दुआ रहेगी इंशाल्लाह। है कोई मेरा भाई 5,000 या 10,000? देखिए कैश है, कैश दे दिए, कैश नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, फोन पे कर दिए, फोन पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। अच्छा गूगल पे नहीं है कोई परेशानी नहीं है, अपना नाम लिखा दीजिए इंशाल्लाह कल्ला कर हजरत के हवाले कर दीजिएगा। है कोई पहला कोई सखी है? भाई इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह। 5,000 10,000, हम आपसे क्या 50,000 1 लाख मांग रहे हैं? अल्लाह अकबर। अभी इसी महीने के अंदर में रांची में जलसा हुआ, आपको पता है, मदरसे का जलसा था। मैं 10,000 रुपए से मैंने शुरू किया था, देने वालों ने 5-5 लाख रुपए दिया, 1 करोड़ कई लाख रुपए चंदा हुआ। मुसलमानों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल घटता नहीं है, माल बढ़ेगा।
और अल्लाह इसका बदला यहां भी देगा, आखिरत में भी देगा। अपना ईमान को मजबूत तो बनाओ। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला, तुम एक नेकी करोगे 10 नेकी, एक नेकी का बदला 10 है। अल्हम्दुलिल्लाह हदीसों के अंदर में आता है तुम 1 रुपया सदका करोगे, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। तबारक भाई टेंट वाले 5000 रुपए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ये तबारक बाबू, ये नौजवान हर जलसे में पहुंचता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हर जलसे में ताउन करता है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में अल्लाह रोटी रोज़गार में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जकर बरकर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन हो गया माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा कोई और नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5000 या 10,000 देने वाला। हम आपसे आपकी खेत नहीं मांग रहे, सोना नहीं मांग रहे, चांदी नहीं मांग रहे, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मांग रहे। हम आपकी सारी दौलत नहीं मांग रहे। 5000 से आप गरीब नहीं हो जाएंगे। 10,000 अगर आप दे देंगे तो आप गरीब नहीं हो जाएंगे, चूल्हा नहीं बंद हो जाएगा, तिजारत में नुकसान नहीं आएगा, अल्लाह होने नहीं देगा। अल्लाह तिजारत को बढ़ाएगा, माल को बढ़ाएगा, पैसे को बढ़ाएगा, सोना को बढ़ाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रास्ते में खर्च करके देखो, फिर देखो मेरा अल्लाह किस रास्ते से देता है, कहां से देता है, किधर से देता है, ना आप सोच सकते हो ना हम सोच सकते हैं। वो आलिमुल गैब व शहादा है, जिसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, कई हजार लोग यहाँ पर आए हैं, एक से एक जमींदार, एक से एक पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं माशाअल्लाह। मुसलमानों, ये मदरसे हमारे हैं, ये दीनी किले हैं। एक बात याद रखो, ये मदरसों में ताउन कौन करेगा? आप नहीं करेंगे, कौन करेगा? आपके ताउन से इदारे चल रहे हैं, आपके ताउन से मदरसे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से आप ताउन करते रहेंगे, ये इदारे चलते रहेंगे, ताउन करके मदरसा बनाकर मर जाओगे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा, अता फरमाता रहेगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। दूसरे नंबर पे एक नौजवान, आ जाओ बाबू, यहाँ जा, आगे आ जाओ माशाअल्लाह। ये देखिए दूसरा नौजवान तैयार हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। तीसरा नौजवान भी तैयार हो गया माशाअल्लाह। क्या कहने हजरत सरवर भाई 5000 रुपए। सरवर बाबू 5000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने भाई। आजा बेटा, दुआ कर देंगे, आ जाओ, दुआ कर देंगे कस के पास। क्या नाम? साबिर भाई। कहाँ गया साबिर भाई? कहाँ के हैं? मुसरिया के है, यही का बच्चा है। सुबह दे देगा, सुबह दिएगा ना, सुबह देगा बच्चा 11,000। आपका नाम है? जोहराब। कितना रुपया? कितना? 5000 रुपया। फोन पे कीजिएगा। है दे, स्कैनर दिए। माशाअल्लाह। अच्छा, कत जन हलो? 5 जन हो गेल কি বলছে রে বাবা? 4 जन হলো। क्या बाबू? 5000। हाँ, ये बाबू का 5000 रुपये लिख दीजिएगा। नाम बताइएगा बस। साबिर साहब अपने माँ बाप के नाम पर दिए। जोहराब आलम माशाअल्लाह। 4 जन हो लो माशाअल्लाह। 5वां कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ इंशाअल्लाह अपनी माँ अपने बाबू। एक बात याद रखो, आमी आगुए बोलिएছি এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। আমি কোছি না, अल्लाह कुरान कोचे। यहाँ जो दुआ, एक नौजवान और आ रहा है, देखिए माशाअल्लाह। आजा बेटा आजा। हे बाबर बाब, सलमान खान इसके आगे फेल है। आजा, वाह बेटा वाह। हाँ तो क्या सलमान खान होगा, मुंबई में होगा, वो यहाँ है। अरे ये बच्चा मेरा देखो इंशाल्लाह मदरसा बनाने के लिए, अपने माँ बाप की सालो सवाब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रकम को, अपने पैसे को मदरसे में लगाने के लिए आ रहा है। अल्लाह अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह कमाई में इस बच्चे की बरकत अता फरमाए। भाई वो आवेदन नहीं हुआ, असली आदमी ने आवेदी माशाल्लाह। हाँ, मुखिया का बेटा है। आजा बेटा, हम दुआ कर देंगे अल्लाह तुमको भी ये मेले बना दे। किया महबूब आलम 15000 प्रेसिडेंट मुखिया यहाँ के मसूरिया के। ए बेटा सुनो, क्या ये बच्चे का नाम क्या है? दानिश। इधर 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 बुलाइए दानिश, इधर बेटा, इधर आओ, इधर आओ बेटा। मेरे बड़े बेटे का नाम दानिश है।
और दिल्ली में भी पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो तुम मेरा बेटा हुए, कितना लिखा रहे? 15। बेटा 15 तुम्हारे लिए भोजपुरी सुना देगा। दुआ करो। 25,000 का ही था, 25,000 माशाल्लाह। नारे तकबीर। 20,000 रुपये। 20,000 20,000 लिख दिया माशाल्लाह। पर्ची में लिख लो जी। ते वक्त अगर चिंता मत करिए, तोरा कब्रिस्तान पहुंचा के छोड़ दूंगा। देखिए रोज जलसा है, एक दिन की तो बात है नहीं। अब अक्टूबर से ही जलसा कर रहे हैं, 16 फरवरी तक सारी तारीखें फुल है, तारीख है का रोज जलसा करना है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूं कि कुछ मदरसे का फ़ायदा हो जाए। अल्लाह इस बच्चे दानिश की, ये इन्होंने 20,000 रुपये दान किया है, या अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। या अल्लाह इस बच्चे की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके वालिदैन के गुनाहों को माफ़ अता फरमा। अल्लाह इनके मरहुमीन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन होलो देखो, एक खाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। इंशाल्लाह ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया 70 साल की बुढ़िया रास्ते में जा रही थी, अब बेचारी वो लाठी के सहारे जा रही थी, ठोकर लगी गिर गई। वो बुढ़िया गिर गई तो अब उठ ही नहीं पा रही है। अब वो इंतज़ार करे कोई ऐते हमरा उठे, तो वो बुढ़िया लेटी हुई है सड़क के किनारे। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया गिर लो जी। वो मोटरसाइकिल खड़ी करके बुढ़िया उठल के, दादी उठे 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 करे सुत लो। बोला बेटा गिरी लहान में, उठे उठे उठे। हाथ पकड़ी बुढ़िया उठल के, बुढ़िया बदन झाड़की, बोलिए कि बुढ़िया बोलिए कि बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठे नहीं बेटा, मैं दुआ कर जी उतना जल्दी अल्लाह तू उठा लो। हजरत तशरीफ लाए जलसे में, एक नौजवान ने बड़ी खिदमत की, तो हजरत ने कहा कि बेटा तुमने मेरा दिल जीत लिया, क्या दुआ दे, बोलो क्या दुआ दे। इसको बंद कीजिए। हजरत ने कहा कि बेटा के बोलो क्या बीमारी है भाई। अरे वहीं बैठो ना भाई, वहीं बैठिए आप। बाबू तबारक 15 से 20 मिनट, हम ज्यादा नहीं लेंगे आपसे। इसको ठीक कीजिए, आवाज को ठीक कीजिए। हजरत जलसे में आए, नौजवान ने बड़ी खिदमत की। हजरत ने कहा कि बेटा तुमने मेरा दिल जीत लिया, बोलो क्या दुआ दे। आवाज ठीक करो बाबू, आवाज ठीक करो इसको। माशाअल्लाह, आवाज कम करो, वॉल्यूम कम करो। हजरत ने कहा कि बेटा तुमने मेरा दिल जीत लिया, तुम्हारे लिए क्या दुआ करें। तो नौजवान बोला कि हजरत कुछ भी कर दीजिए। तो हजरत बोलेगा अच्छा बच्चा छो, बोला नहीं बच्चा नहीं। बोला जो अल्लाह अगले साल तक तुम्हारा बच्चा दत्त जो। जलसा खत्म, हजरत चले गए, नौजवान भी चला गया। दूसरे साल फिर जलसा हुआ, फिर हजरत आए, तो नौजवान फिर खिदमत करने का आया। जैसे ही नजर पड़ी तो हजरत ने आते ही पूछा बेटा बेलो कुछ? बोला कुछ नहीं मिली। बोला नहीं मिलू, अच्छा ठीक है, हम तहज्जुद में दुआ करो, तहज्जुद में दुआ करेंगे, अगले साल अल्लाह चाहे बेटा देगा चाहे बेटी देगा। जाओ। जलसा खत्म, हजरत चले गए। तीसरे साल हजरत फिर तशरीफ लाए, फिर वो नौजवान आया खिदमत करने के लिए। आते ही सलाम किया, हजरत ने आते ही पूछा बेटा बोला कि बिलू बेटा बिलू बेटी बिलू? ये लड़का बिलू बोल कि ना बेटा बिलो ना बेटी बिलो। बोला अरे बाप ई की रंग, हमें जेकरो लिए दुआ करे छी ओकरो हकम दुआ कबूल भए छी, आखिर तोर हकम दुआ कबूल कने नहीं है छी, कहें कुछ गड़बड़ छी। पासम बोल के बोले बेटा हैं आबे बिहा कर ले से? बोले नहीं बिहा नहीं भेलो। तो बेचा बेचा कहाँ जाती
এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। আমি 10 দোয়া করব अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5 जन हो गए। अल्लाह ने 3 दिन में जमीन को पैदा किया, 3 दिन में आसमान को पैदा किया, 3 3 6 हुए। अल्लाह जमीन के बराबर ने किया था फरमाएगा। है कोई अल्लाह का शेर, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा इंशाअल्लाह। 6ठे नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह 5000 या 10,000 रुपए देने वाला तैयार हो जाओ। ए नौजवानों सुनो, ये पैसा यही रह जाएगा, दौलत यही रह जाएगी, जमीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, खाली हाथ। अच्छा देखिएगा क्या अल्लाह का निजाम है। बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, कुचलाता है। अरे कुचलाता है बच्चा, माँ के पेट से कुचलाता है। अब क्या अल्लाह का निजाम है। जब अल्लाह बुलाता है आदमी कुछ लेके जाता है। अरे जब मरता आदमी कुछ लेके जाता है। ये अल्लाह का निजाम है। खाली हाथ जाओ, खाली हाथ आओ, ये दुनिया के झमेले में मत पड़ो। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, कभी लेके आजमाता है। दे के आजमाता है कि अल्लाह कि देखे मेरा बंदा मेरा शुक्र अदा करता है कि नहीं करता है, और लेके छीनता है अल्लाह, छीन के आजमाता है कि देखे मेरा बंदा सब्र करता है कि नहीं करता है। 6ठे नंबर पे एक नौजवान और कोई तैयार हो जाओ, जल्दी करें इंशाअल्लाह। है कोई मर्द मुजाहिद इंशाअल्लाह, इतना बड़ा मजमा है। मुसलमानों 5000 रुपए से आप गरीब नहीं हो जाओगे। नहीं नहीं, अल्लाह गरीब नहीं होने देगा। अमन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। कुरान पढ़ो, अल्लाह कुरान में कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे, और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। ए नौजवान, ए देखिए तैयार हुआ माशाअल्लाह। मजमे में से कोई एक नौजवान नारा लगा दो। अरे मजमे में से कोई नौजवान नारा लगाओ ना। देख ला मिस कॉल से नारा लगा। नौजवान है कहाँ, पहले का नौजवान कहाँ है। बोरा पकड़े ही ले उठा के फेंक दी। अभी का नौजवान को एक लोटा पानी भरिए तो पसीना निकल आता है नौजवान माशाल्लाह। देखिए मजमा को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ आ रहा। इसके लिए एक शेर सुना ही देंगे आप। आने दी, आने दी माशाल्लाह। फोन पे करेगा, मोबाइल निकाल लिया। फोन पे के साथ साथ हो सकता है मोबाइल भी दे दे। ये अल्लाह का करम है। अल्लाह जिससे जो ले ले भाई। ये मीडिया वाला क्या बोलिएगा। ये जो है ना 3G 4G 5G 6G नहीं आया, अभी नहीं आया है। 6G नहीं आया। अच्छा हमारे ज़माने में ये सब नहीं था। हमारे ज़माने में हम लोग ज़माना हम ज़माना छेले हो, हम लोग जमाना में नहीं झीली इसने। मोहम्मद शहनवाज आलम धोना 5000 रुपए नकद। 3G 4G 5G हम लोग के ज़माने में नहीं था। हाँ हम लोग के ज़माने में क्या था, उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, एक थप्पड़मा नेटवर्क का भी जी, एक शहनवाज साहब अल्हम्दुलिल्लाह। 6ठे नंबर पे 5000 रुपये अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से इन्होंने दिया है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी माल में, उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर माँ ना होती, अगर माँ ना होती, ज़मीं पर नाता जो आंचल ना होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ ना होती, ज़मीं पर नाता जो आंचल ना होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। वो माँ है, वो बाप। एक बात याद रखो, कड़ाके की ठंड है, छोटा बच्चा माँ लेकर सोई है, बच्चा पेशाब कर दिया, माँ बिस्तर बदल दी। फिर बच्चा पेशाब किया, माँ बिस्तर बदल दी। फिर बच्चा पेशाब किया, माँ बिस्तर बदल दी। चौथे बार बच्चा पेशाब किया, बिस्तर है नहीं, सारा बिस्तर में पेशाब है। और नौजवानों जानते फिर उस वक्त माँ क्या करती है, खुद पेशाब में सोती है, अपने बेटे को सूखे में सुलाती है। ये है माँ।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती। 7 साल की उम्र है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, माँ इंतकाल की, हजरत आमिना। और कुर्बान जाओ नौजवानों, सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती, बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ के सामने हाजिर हो जाता। कुर्बान जाओ, ये माँ का मकाम बताना था। अल्लाह कुरान में कहता है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहादुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कुरान पढ़ो तो सही। ये কতজন হলো? अरे কতজন হলো? 6 জন হয়ে গেল, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जहन्नुम के कई दरवाजे हैं? 7। एक आदमी और कोई तैयार हो जाए नौजवान, इंशाअल्लाह अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इसाल सवाब के लिए से 7वें नंबर पे कोई एक मर्द मुजाहिद इंशाअल्लाह तैयार हो जाए। कोई सरपंच हो, कोई मेंबर हो, कोई मास्टर हो, कोई वकील हो, कोई इंजीनियर हो, इंशाअल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाए। इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ कोई ना कोई तैयार होगा। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों, नौजवानों, पैसा का काम है, खर्च होना खर्च हो जाएगा, माल का काम है, खर्च होना खर्च हो जाएगा। एक बात याद रखो, यहाँ नहीं दोगे, यहाँ नहीं दोगे, अररिया में खर्च हो जाएगा, पूर्णिया में खर्च हो जाएगा, दुकान मकान मसूरिया 5000 रुपए। अच्छा, मजमा में से कोई नौजवान, देखिए हम फिर वही बात बोलते हैं, नौजवान अभी का नौजवान मेरा बड़ा कमज़ोर हो गया है। यहाँ कहाँ बैठता हूँ? जहाँ खाला बैठता हूँ, नानी बैठता हूँ, दादी बैठता हूँ, मैं बैठता हूँ, बीच जगह में बैठता। ऐसे नौजवान को जो औरतों के बीच में बैठे, हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं मौगिया। अब इधर की बोलिए वहाँ से, अरे बोलो नहीं हो, मौगिया, मौघा, मौघा बोलिए, मौगिया बोलिए। एक नौजवान ऐसी औरतों के दरमियान में बैठा हुआ था, औरतें बात कर रही है, सुन रहा, सांप आ गया। अब सांपक देखी कि औरत सब डरी गई, सब औरत खड़ा रह गई। अब सब औरत चिल्लावे लगली, कोई मर्दक बोलावा हो, लाठी लाए थी सांपक मारते, कोई मर्दक बोलावा हो। ये बुधवा भी वही चीज, ये भी बोली कोई मर्दक बोलावा, लाठी लगाए थे सांपक मारते, कोई मर्दक बोलावा। अच्छा, लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी ने उसको कहा, गो रे तुम तुम्हारा चल रहे, बोले हमें भूली गला। 7 जन हो गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। कई दरवाजे हैं? 8 दरवाजे हैं। और कुर्बान जाओ, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। उन दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम है बाबू सदका। सदका करने वाले, खैरात करने वाले, अल्लाह हुक्म देगा जाओ ये तुम्हारा दरवाजा है, इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कौन खुशनसीब नौजवान 8वें नंबर पे इंशाअल्लाह बाबू सदका के दरवाजे से जन्नत में दाखिल होने वाला, 5000 या 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। ये देखिए नौजवान, माशाअल्लाह क्या बाशरा लड़का है, चेहरे पे दाढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह सर पे टोपी है। अल्लाह, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। 8 जन हो गेलो माशाअल्लाह। कतजन हलो? अरे कतजन हलो? बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। रोड के इस साइड में एक आदमी का किराना दुकान, किराना दुकान बोली ना, रोड उस साइड में भी एक आदमी किराना दुकान। तो ये किराना दुकानदार के साथ में इतना बड़का बेटा भी साथ में दुकान, तो वो कहीं चले जाते थे। ये देखिए मेरा भाई आ गया है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाकर ना लगा, नारे तकबीर। फिर बच्चा खेलते खेलते जे एक मुट्ठी चीनी उठावे, आनी का अपना दुकान हम रखी दे।
तो दुकानदार देख के भाई 3-4 मरतबा चीनी लाग चलो अगली बच्चा तो कर बापा कल के हो ये बच्चा आपका चोरी करता है, ये हमरो दुकान चीनी उठा के तोर दुकान में लाई तो कर बाप बोली हो थोड़ा उसने हल्का जी बोली हल्का जी तो हल्का जी तो तोर दुकान से उठा के हमरो दुकान हम कहना नहीं बोला इतना बड़का हल्का नहीं जी वो सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, DMB कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ। मेरा 40% नौजवान मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर उसको खड़ा करके कलमा अगर सुने हम तो उसका पसीना हेड हो जाएगा। कलमे मालूम नहीं, बियाह करेगा कलमा अगर उसको पढ़ाया जाए बाप रे बाप, बियाह जब करेगा यहां तक शेरवानी और टोपी बाप ए ऊंचा टोपी ये लगी बाप रे, दिल्ली जामा मस्जिद तक अल्लामा बुखारी है कलमा पढ़ेगा कलमा मालूम नहीं। मेरे बच्चों मेरे नौजवानों देखो सोशल मीडिया का ज़माना है, बड़ा आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। गूगल में सर्च करो कुरान आ जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। ये मदरसा तुम्हें दारुल उलूम दावत दे रहा, आ जाओ 10 मिनट निकालो, रोजाना 10 मिनट निकालो। देखो रो हमारे अकाबिरीन ने 2-2 मदरसे खोले, 2-2 मदरसे खोले। बच्चों के लिए मदरसा दारुल उलूम बनाया, सुनो बड़ों के लिए भी मदरसा है, वो मदरसा तबलीग का मदरसा है। 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, साल भर लगाओ, इंशाअल्लाह देखना कुरान नहीं जानते हो कुरान पढ़ना सीख जाओगे। नमाज नहीं आती है इंशाअल्लाह नमाज पढ़ना सीख जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हर मुसलमान बच्चों के लिए, हर मुसलमान के लिए, हर मुसलमान औरत के लिए जरूरी है। भोजपुरी अच्छा ठीक है। माना सखी हमरो माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। आमीना के ऐलन ललनवा हो चल देखे मदीना। हुजूर कत जन हलो 10 जन हो गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी जल्दी बोलो 11। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद 11 है। 11वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर मर्द मुजाहिद तैयार हो जाओ। ए नौजवानों एक बात याद रखो, ये 5000 रुपए ना जाने कितने जाएंगे आएंगे, आते जाते रहेंगे, कुर्बान जाओ। अल्लाह कभी कभी नहीं देगा, लेकिन एक बात याद रखना, ज़हन में रखना, ये मदरसा दारुल उलूम में 5000 रुपए देकर चले जाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा, ये अल्लाह के बैंक में जमा करके मर जाओगे, अल्लाह इसको बढ़ाता रहेगा और मरोगे अल्लाह पहाड़ बनाकर वापस कर देगा।